बोलो भाई, कोई कुछ बोल रहा था। तो देखिए ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, जरा बताओ क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है? सर एक एपी है जिसकी 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 से बड़ी है, तो हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है उस एपी का। सेवेंथ ज़्यादा है, यानी जो A17 है, देखिए वो जो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर 10th टर्म में अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 17th टर्म। 17th टर्म मिल जाएगी। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालने के लिए बोला है इसने। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए तो बोला नहीं इसने, तो कैसे करेंगे देखो। चुपचाप इसको एक बार फॉर्मूले में पुट कर दो। A17 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आएगा बताओ, अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे nth टर्म ऑफ AP का। ये हो जाएगा A+17 - 1D। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जिस किसी को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, nth टर्म ऑफ AP ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। A+16D हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये A+10 - 1D प्लस, ठीक है, ये 7 आ जाएगा। तो ये देखिए A+16D हो जाएगा, ये A+9D हो जाएगा +7। तो ये देखिए दोनों साइड, इक्वेशन की दोनों साइड A है, तो A को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम दोनों को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई इन वन वेरिएबल, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, प्लस का 9D है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इस तरफ शिफ्ट कर दो 9D को। 9D को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16D - 9D, ये 7 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या आएगा बताइए इधर। 7D। 7D इक्वल्स टू 7, फिर D की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल 7 0 सर डी इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ को देखो 1। 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड कर देंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 आया, तो D की 1। वैल्यू 1 आ गई। सो D हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। भाई D बोला था। अच्छा, अगर इसमें आप इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देते हो, क्या आप A निकाल सकते हो, जरा बताओ एक बार। इस वाली इक्वेशन में अगर आप D की वैल्यू पुट कर देते हो, क्या आप A निकाल सकते हो, बताओ जरा सोच के। ये सवाल है, क्या आप A फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, अब D की वैल्यू पुट करके? कैन यू फाइंड A? यस सर। फाइंड करके बताओ जरा क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ। सर A इज इक्वल्स टू 1। A इक्वल्स टू 1, बाकी कोई बच्चा बताओ भाई क्या आएगा। सही बोल रही है, गलत बोल रही है, क्या बताइए आप। 10th B एंड 10th A बताइए, जल्दी बताइए। ए इज इक्वल टू 1 आएगा। A इक्वल्स टू 1 आएगा, वेरी गुड। और कोई बच्चा? तो हमने कॉमन डिफरेंस क्या निकाला? कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला बच्चों? 1 आया। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट टर्म बताइए, बताओ जल्दी से क्या आएगी फर्स्ट टर्म। बाकी बच्चे, आदित्य शिंगेट बताओ भाई, रेहान शेख,
सौरभ क्या आएगी बताओ जल्दी से, ए क्या आएगा? बाकी बच्चे, लोभस, लोभस सर बताओ यार, ए क्या आएगा? बता ही नहीं रहा कोई। ए की वैल्यू क्या आएगी? दिव्या मिसाल छोड़ के ही चली गई इस क्लास को। बताइए बताइए। माधुरी, मृणाल, समृद्धि, भुजबल। ए, अच्छा ए की वैल्यू 1 है। अच्छा देखिए, इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है। ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप A11 ले लेते हो, ठीक है, तो A17 कितना हो जाएगा? अगर A11 ले रखा है, डी की वैल्यू 1 ले रखा है, तो A17 17 हो जाएगा, A10 10 आ जाएगा, राइट है ना। अच्छा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, मेन एम है हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए पी। अगर मैं ए की वैल्यू 10 ले लूँ, डी की वैल्यू 1, A17 क्या आएगा? क्या आएगा? चलो यार, तुम्हारी आसानी के लिए इसको मैं 11 कर देता हूँ। ए को मैंने 11 ले लिया, तो बताओ A17 क्या आएगा? ए को मैंने 11 ले लिया, तो A17 क्या आएगा? बताइए बच्चों, क्या आएगा? ओम बरते ने कहा 27, ठीक है। A10 क्या आएगा? A10 क्या आएगा? 20 आएगा। देखो, तो ये जो वैल्यूज आई हैं, दोनों वैल्यूज आई हैं, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? इस इक्वेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, तो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइए। यस सर, कर रही है, कर रही है है सर। ना। तो इसे ए क्या क्या, ठीक है, ए जो है हमारा, जितने भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हो उतने इसके आंसर होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक इसका सिंगल आंसर है, तो ए कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी एपीज जो होंगी वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो ये 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या? क्या आप लोग 11th क्वेश्चन देख पा रहे हो?
चलिए, आवाज़ आ रही है आप सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एक एपी दे रखी है, इसमें क्या सिचुएशन है बताइए, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है इसे बताओ। समझाइए समझाइए, क्या कह रहे हैं? कोई बच्चा समझाओ इसको सवाल को, ऐसे नहीं होगा। कौन सी टर्म एपी की 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से? टर्म से, ठीक है। कौन सी टर्म ऐसी होगी, मान लो, ठीक है, लेट दैट टर्म बी ए एन, ठीक है, लेट दैट टर्म बी ए एन, ठीक है। तो कौन सी ऐसी टर्म होगी, यानी मान लो ये वाली टर्म है जो कि 132 ज़्यादा है 54 टर्म से, यानी 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये कंडीशन आ गई। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करिए, ए क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 3. पहली टर्म क्या है, 3 है। डी निकालना है हमें, तो 15 माइनस 3 कर देंगे, क्या आएगा? 3. डी डिफरेंस, डी क्या आएगा? What will be the common difference? Well, बच्चों 2 मिनट का वेट रखो, अभी 2G कनेक्शन आने लग गया है तो नेट की स्पीड स्लो हो गई है। 2 मिनट का वेट करते हैं। आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? हेलो, आवाज़ आ रही है? बच्चों थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है, ठीक है, 2G कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो एक बार 2 मिनट वेट कर लो, कनेक्शन ठीक आ जाएगा तो फिर क्लास रिज्यूम करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों आपको? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो?
ठीक है भाई, नेट आजकल नेटवर्क पता नहीं कैसे, ठीक है, 4G से 2G आ जाता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, कनेक्शन चला जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको ये हमारे बस में नहीं है। ठीक है, तो आप सभी ने बताया डी की वैल्यू +12 आएगी, तो बिल्कुल सही बताया आपने, डी की वैल्यू +12 आएगी। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए ए एन क्या होता है बच्चों, पहले तो ये बताओ ए एन क्या आएगा। ए एन की जब आप वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ ए एन क्या होता है। ए एन क्या होगा, बताइए। अरे इसके बस वैल्यू पुट करने की बोल रहा हूँ यार मैं, बस और कुछ नहीं बोल रहा, n-1d और कुछ नहीं बोल रहा। ये देखिए a + 53d हो जाएगा और ये 132 हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं, ये a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसको हम रखेंगे ऐसे ही। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है स्क्रीन, एक बार बता दो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा, दारेवाड़ी से कौन कौन है यहाँ पे, दारेवाड़ी वाले, दारेवाड़ी वाले कौन कौन है, दारेवाड़ी वाकोड़ी वाले। अभी बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, अभी बिजली आ रही है आपके घर पे, बिजली आ रही है। अच्छा, ठीक है, तो यही होगा फिर, टावर में भी बिजली नहीं आ रही होगी तो नेटवर्क कैसे स्लो आ रहा है। तो ये देखिए भाई n-1d और ये 53d + 132। अब देखिए आपको d की वैल्यू पुट कर देनी है। d की वैल्यू क्या है, 12 है। देखिए सॉरी 12 है, यहाँ पे देखिए d की वैल्यू हमने 12 निकाली थी, तो इसको हमें नहीं भूलना है। 53 × d यानी 12। फटाफट बताइए, देखिए इसको n-1 को 12 के साथ अभी रहने दो, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर 636। 636 आएगा है? 636 को हम 132 से ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 7। देखो कई बार ना ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं इस स्टेप को गायब कर देता हूँ। ठीक है, चुपचाप मैंने इस स्टेप को गायब कर दिया। सबको दिखाई दे रहा है? अरे हाँ कार्तिक, सबको पता है आंसर ये आएगा, ध्यान से समझो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक इक्वेशन समझ में आ गई। तो यहाँ से देखो हम एक शॉर्टकट अपनाएंगे। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा पेपर में, और किसी ने मल्टीप्लाई गलत कर दिया तो फिर वो तो गया। ठीक है, फिर वो टाटा बाय बाय बोल दे अपने नंबरों। तो ये देखिए 53 × 12 है, तो 130 को मैं 12 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। 132 को मैं 12 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ बताइए, 132 को लिख सकता हूँ क्या मैं 12 के मल्टीपल में कुछ चीज़ को? यस सर। क्या लिख सकता हूँ मैं? बेटा नेट अभी बताया ना, नेटवर्क की दिक्कत है, सैटरडे के दिन लाइट की दिक्कत होती है ना यहाँ पे, तो टावर में कनेक्शन नहीं आता। 12 × 11 130 को हम लिख सकते हैं 12 × 11। ठीक है, तो ये देखिए दोनों तरफ हमें 12 मिल गया। चुपचाप यहाँ पे क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो फटाफट।
उतना मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपका सवाल देखिए इतना सा बच जाएगा ये। तो ये आपके पास बचेगा n-1 53 प्लस 11, ठीक है। ऐसे करने से आपका जो है, ठीक है, गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाती है, आपका समय कम लगता है। तो ये देखिए एपी जो है, देखिए आसान कॉन्सेप्ट है, मगर जब आप इसका सॉल्यूशन लिखते हो ना, तो उसमें स्पीड अप करने के लिए, प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, देखो दो चीज़ों से बचे आप। एक तो 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बचे, फिर उसको ऐड करने से बचे। उसके बाद देखिए फिर आपको यहाँ पे ये करना होता, 12n-12 करना पड़ता, फिर उसको ऐड करना पड़ता। तो 3-4 स्टेप्स हमने स्किप कर दिए और एंड में आ गए यहाँ पे। ये देखो बस ये हो जाएगा 54 प्लस 11। क्या आंसर आएगा इसका? कौन सी टर्म आएगा ये? क्या आएगा ये? n की वैल्यू क्या आएगी? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा भाई, n की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, क्या आएगी? 65. 65 आ जाएगी। तो जो 65th टर्म होगी भाई, वो हमारी ये वाली वैल्यू होगी, रिक्वायर्ड वैल्यू। तो आप a65 निकाल लो, ये a प्लस 64d हो जाएगा, 65. ठीक है। a है हमारा 64 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या आएगा ये? 128 640। क्या आएगा आंसर इसका? अच्छा, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। अरे सही है कि गलत है आंसर जो है? इज इट राइट? इज द राइट आंसर? क्या ये सही आंसर है बच्चों? सर सही लग रहा है। अरे लग रहा है, बताओ यार, पीछे देख के बताओ सही है कि गलत है। मुझे तो गलत लग रहा है, पता नहीं। यस सर, सही राइट है सर। राइट है ये? अच्छा ठीक है भाई। तो 65th टर्म कौन सी आएगी? सर 65 सही है। 65th टर्म कौन सी होगी? यस 771 आएगी। 64 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 12 ही है ना डी हमारा यहाँ पे, हाँ। तो क्या आएगा ये? 128 64 8 6 768 768 प्लस 3, यह आ जाएगा 771, ठीक है। 65th टर्म ये आएगी। आज सैटरडे है बच्चों, आज थोड़ी दिक्कत आने वाली है इंटरनेट में। 12th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, दो एपी हैं, अलग अलग एपी हैं, उनका देखिए सेम कॉमन डिफरेंस है दोनों का। दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस। फिर उसके बाद कह रहा है कि देखिए जो उनकी 100th टर्म है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 100 का है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। इस सवाल को क्या आप बिना सॉल्व करे बता सकते हो? दोनों एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है और डिफरेंस उन दोनों की 100th टर्म का 100 है। तो बताओ 1000 टर्म्स में डिफरेंस क्या होगा? और इसको विदाउट सॉल्विंग कोई बता सकता है बिना पीछे देखे? मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा अभी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा तो भाई नेटवर्क इशू है आज, तो
तेरे नहीं आ रहा मेरा कनेक्शन। सर स्क्रीन में देख रही हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो मैं ये पूछ रहा था भाई, देखिए ये दो एपी है कोई, ठीक है, इनकी जो टर्म्स हैं, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम है, और उनकी 100 टर्म जो है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है। तो पूछ रहा है जो इनकी 1000 टर्म होगी उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो मैं यही पूछ रहा था कि विदाउट सॉल्विंग आप बता सकते हो क्या इसका आंसर क्या आएगा, बिना सॉल्व करे। कॉमन सेंस है, देखो भाई दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, और 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है 100, तो 1000 टर्म में भी यही डिफरेंस आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का। ठीक है, तो ये देखिए AP है, मान लो इसको क्या देते हैं, ये AP1 है, ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म को 1 मान लो, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको मान लेते हैं D। एक दूसरी AP है, इसके फर्स्ट टर्म को कैपिटल A1 मान लो, और कॉमन डिफरेंस तो देखिए इसका यही है, D ही है, क्योंकि कहा है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, राइट। तो कह रहा है 100 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है, यानी A100 माइनस A100 कितना दे रखा है, क्या दिया हुआ है, 100 ही दिया हुआ है आपको, 100 है। तो बस ये यही कह रहा है, देखो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म A1 माना हुआ है हमने इसको, और ये हो जाएगा देखिए 99D माइनस A माइनस 99D, ये 100 के बराबर है। तो ये देखिए प्लस का 99D और माइनस का 99D एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल A1 माइनस A1 इक्वल्स टू 100, यानी फर्स्ट टर्म्स के बीच में ही 100 का डिफरेंस होगा। इसकी आप कोई सी भी टर्म ले लो बच्चों, चाहे ये ले लो, इसके बीच में भी 100 का डिफरेंस होगा, चाहे 50th टर्म्स का डिफरेंस ले लो, ये भी 100 ही आएगा, चाहे 1000 टर्म का ले लो, वो आपके ऊपर है, वो 100 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो ये करके देखना है इसको। ठीक है, 1000 टर्म का क्या होता है, एक कॉमन सेंस वाला सवाल था। ये जो चीज़ है, आप ओलंपियाड हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे आप ऐसे आपको दिमाग लगाना होता है ऐसे। ठीक है, ये अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ पे कई सारे सवाल अच्छे से कर पाओगे। अब पूछ रहा है, देखिए आपको काउंट करने के लिए कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले तो ये बताओ सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100 है। अच्छा जी, अच्छा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। ठीक है, इससे अगला नंबर 1000 जाता है, जो कि 4 डिजिट का है, तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए रेंज है। अब इसमें से देखिए 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल्स बाय 7 बताना है हमें, यानी 7 से जो डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या 100 7 से डिविजिबल है? क्या 100 7 से डिविजिबल है? नो सर, नहीं है। अच्छा, तो देखिए श्रेया ने कह दिया 105 है। तो देखो पता कैसे लगाएंगे, पेपर में देखिए बाई चांस आपको याद ना आए तो आप इसको एक बार 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये देखिए 7 1 ज़ा 7, ये 3 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 ज़ा 28, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 में से अगर मैं 3 घटा देता, यानी 100 में से अगर 3 घटाता, नहीं कितना आएगा, सॉरी गलत आया यहाँ पे, 0 आएगा, ये 2 आएगा यहाँ पे।
2। तो यानी अगर मैं 100 में से 2 घटाता यानी 98 करता तो वो 98 7 से डिवाइड हो जाता। क्या ये सही है? क्या ये सही है? 98 क्या 7 से डिवाइड होता है? होता है क्या? 14 7 का 98 होता है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। मगर ये 2 डिजिट नंबर है तो हमें जो नेक्स्ट जो 7 का मल्टीपल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे। 7 ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये 105 आ जाएगा। तो यानी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज, ठीक है, तो आप लिखोगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105। सिमिलरली देखिए आप 999 वाला भी ऐसे ही करोगे। देखिए पता करो कि पहले तो डिविजिबल है कि नहीं है 7 से, तो 999 ऑब्वियस सी बात है नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए 7 1 ज़ा 7 2 9 7 4 ज़ा 28 1 9 7 2 ज़ा 14, तो 5 रिमाइंडर बचा। यानी 999 7 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है, तो यानी हमें इसमें से 5 घटाना पड़ेगा। तो 5 घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? 994। 994, यानी ये जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 994। ठीक है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया हमें। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो ये हो गया 994। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एपी आ गई। तो देखिए पहली टर्म मिल गई हमें 105, लास्ट टर्म हमें मिल गई 994। ठीक है, तो अब आपको पता है, देखिए 7 के जो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, 7 के जो मल्टीपल होते हैं, मान लो 7 14 21 28 35 एंड सो ऑन, तो इन सब के बीच में बच्चों डिफरेंस क्या होता है? इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? हमेशा 7 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 7 का। 14 और 21 में कितने का डिफरेंस है? 14 और 21 में कितने का डिफरेंस है? 7 का। 21 और 28 में कितने का डिफरेंस है? +7। 7 का। ठीक है, 28 30, ठीक है, 7 का डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से देखिए 105 पहला मल्टीपल होगा, उसके बाद इसमें 7 प्लस कर दोगे तो अगला मिल जाएगा आपको 112। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपको 105 मिली है और कॉमन डिफरेंस देखिए इनका क्या होगा, +7 होगा। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है इसकी, ठीक है, 994 है वो। बस आपको देखिए 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 3 चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। तो ये a + n-1 d वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। a n आपको दिया हुआ है 994, a दिया हुआ है 105 और n हमें नहीं पता, n ही हमें पता लगाना है, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 7। तो अब देखो यहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक कर सकते हो। यहाँ पे क्या थोड़ा स्पीड अप करने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक कर सकते हो? बोथ साइड बाय 7। हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखो यहाँ पे जो ऊपर निकालने के लिए प्रोसेस किया है, इससे हमें देखो कोशेंट मिल जाएगा, इससे हमें कोशेंट मिल जाएगा डायरेक्टली। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोसेस किया है, तो 994 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो यही कोशेंट आएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्पीड अप हो जाएगा हमारा थोड़ा सा काम, क्योंकि हमने पहले से ही कुछ सॉल्व किया हुआ है। तो क्या आया था वो 142, क्या आया था वो, कहाँ गया 142। तो यहाँ से देखिए हमारा प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो गया, ये आ गया 142। ठीक है, यहाँ पे देखिए 105 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 15 7 सा 105 और ये 7 1 सा 7 हो जाएगा। 15। तो ये 142 15, ये बचेगा n-1, फटाफट इसको ले जाओ। 142 - 15, ये n-1, तो 142 - 15 क्या हो जाएगा?
128 132 127. 127 आएगा ये n-1, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ +1 कर देंगे 127 तो ये 127 इक्वल्स टू n, यानी 128, ठीक है। देयर आर 128 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। 128 ऐसे नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 240? How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो देखिए 10 से शुरू होगा, 10 के बाद 11, 12, 13 ऐसे ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है। 250 तक होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अभी AP नहीं है, ये हमारी रिक्वायर्ड AP नहीं है। तो पहले देखिए 4 डिजिट मल्टीपल बात हो रही है, सॉरी 4 के मल्टीपल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 4 के मल्टीपल की बात हो रही है। तो सबसे 10 क्या 4 का मल्टीपल है? 10। क्या 10 4 का मल्टीपल है? नहीं होता भाई, ये नहीं होता। नो सर। ठीक है, तो कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल होगा 10 से बड़ा? 12 होगा, ठीक है। 12 देखिए 4 से डिवाइड हो जाता है, तो पहला मल्टीपल हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मल्टीपल होता है 16, उसके बाद 20 एंड सो ऑन। अच्छा 250 हमारा 4 का मल्टीपल है क्या? 250 हमारा 4 का मल्टीपल है, तो इसको एक बार चुपचाप डिवाइड करके देखो 4 से। सो 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 2 जो है रिमाइंडर आ रहा है, यानी ये 2 ज़्यादा है, तो इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, यानी 250 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। आपका आंसर आएगा 248। तो 248 जो है देखिए इसकी लास्ट टर्म होगी, जो कि 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये सारे नंबर जो है देखिए इसके बीच में आएंगे, ये सारे के सारे नंबर यहाँ बीच में लाई करेंगे, 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक AP आ गई है, तो इस AP में देखिए ये है हमारी AP, ठीक है, ये नहीं है ऊपर वाली। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मिली हमें? फर्स्ट टर्म क्या मिली बच्चों में यहाँ पे? फर्स्ट टर्म मिली हमें 12, लास्ट टर्म मिली हमें 248 और कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें? 4 है, ठीक है। 4 के मल्टीपल है, तो भाई सब में 4 का अंतर होगा। बस आपको ये फॉर्मूला बस यूज़ कर लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। AN है वो आपका 248, A है 12 और n-1 है और 4 है। देखिए आप यही कर सकते हो, ठीक है। 248 में से 12 को माइनस कर लो, क्या आ जाएगा? 236 आ जाएगा ये, n-1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आप लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या आएगा? 236 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 15 आ जाएगा। 4 5 ज़ा 24, क्या आएगा? 59 कि 15? यस सर। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड आप +1 कर दीजिए, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दीजिए, तो ये 60 हो जाएगा और ये n+0, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? n की बराबर 60, यानी 60 ऐसी टर्म्स होंगी जो कि 4 की मल्टीपल होंगी। बस ये होता है आंसर प्रोसेस में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ 2AP इक्वल? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2APs? कह रहा है कौन सी ऐसी वैल्यू होगी n की जो कि इक्वल होगी। an कौन से होंगे इन दोनों AP के? यहाँ पे देखिए 2 AP आपको अलग अलग दी हुई है, पहली AP ये है, दूसरी AP ये है। तो कह रहा है इनकी कौन सी nth टर्म जो होगी बराबर होगी। ये सवाल देखिए आपको वहाँ आते हैं कई सारे, कि कई सारी जो बेल्स हैं एक साथ बज रही हैं, ठीक है। एक बेल जो होती है, 3 बेल्स हैं, एक 2 मिनट के अंतर में बजती है, एक 10 मिनट के अंतर में बजती है, तो वो वाले सवाल जो होते हैं ऐसे वाले सवाल हैं।
तो कब वो दोनों बेल्स एक साथ बजेंगी, ऐसे सवाल आते हैं कई बार, रेलगाड़ी वाले सवाल होते हैं, तो वो वाले सवाल हैं स्पीड टाइम के। तो इसी यही कॉन्सेप्ट लगता है दोनों में। तो ठीक है, तो कह रहा है nth टर्म किसकी दोनों की सेम होगी। तो ये देखिए, ये हो गया, दूसरी एपी लेते हैं, ये 63 65 67 एंड सो ऑन। दूसरी एपी है 3 10 17, तो एंड सो ऑन। फटाफट मेरे को बताइए, इस पहले वाले केस में इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है? 63। ठीक है, ये पहला टर्म ही 63 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? -2 +2 यार, -2 कैसे हो रहा है? 63 65 67 क्या हो गया आप लोगों को? क्या है कॉमन डिफरेंस? +2 है। ठीक है, तो मान लीजिए जो टर्म है दोनों सेम है। ठीक है, लेट nth टर्म, अच्छे लिखते हैं, ठीक है, लेट nth टर्म that is same in both APs B AN। ठीक है, AN मान लेते हैं कि दोनों AP में सेम है। ठीक है, तो चलो पहले तो ये दूसरी AP जो है इसका फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगा। ठीक है, इसको मैं कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूँ। 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 ठीक है, 7 है। तो पहले तो देखिए AN इस वाली AP की टर्म्स में निकाल लीजिए। AN क्या आएगा? जो लेफ्ट हैंड साइड वाली AP है इसकी टर्म्स में पहले AN निकाल लीजिए, क्या आएगा? क्या आएगा ये? अरे A + n-1D हो जाएगा। A की वैल्यू में पता है 63 है, n की वैल्यू में नहीं पता है, D पता है हमें, 2 आएगा। तो ये आपको AN मिल गया, पहली इक्वेशन मिल गई। सेकंड AP की टर्म्स में इसको निकाल लेंगे तो ये ये AN कैसे लिखा जा सकता है बताइए। सेकंड टर्म की AP की फॉर्मेट में बताओ, AN कैसे लिखोगे? तो ये भी देखिए कैपिटल A + n-1 कैपिटल D। तो ये हो जाएगा, देखिए A की वैल्यू 3 n-1 7, ये AN आ गया। तो यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन आ गई, और ये दोनों AN जो है वो सेम है, ये दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। तो ये देखिए 63 n-1 2 3 + n-1 7। तो यहाँ पे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई। इसको सॉल्व कर दोगे आपको n की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखिए 63 - 3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 7n-1 - 2n-1, 7n-1 2n-1। तो देखिए 63 - 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 7 - 2 5n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ n-1 12, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13th, यानी जो 13th टर्म होगी बच्चों वो दोनों में सेम होगी। 13th टर्म जो होगी दोनों APs में सेम होगी। ये चीज़ है। Determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds 5th term by 20। अरे बाप रे, एक AP है उसको पता लगाना है भाई जिसकी थर्ड टर्म है 16 और 7th टर्म एक्सीड करती है, ज़्यादा है 5th टर्म से। कितनी ज़्यादा है? 12। तो देखिए अगर ये चीज़ नहीं दी होती ना, अगर ये चीज़ मिसिंग होती, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ, अगर ये चीज़ मिसिंग होती ना
तो आप इस वाले इक्वेशन से सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता लगा पाते हैं। जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था ना, किया था, सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता लगा पाते, ए का भी पता नहीं लगा पाते हैं, ए का क्या हो सकता है। ए का पता लगाने के लिए हमें एक और कंडीशन दे दी है जिससे हम ए का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेम उसी सवाल की तरह है, बस इसमें एक कंडीशन हमें एक्स्ट्रा दे दी है। तो ये देखिए फटाफट इसको देखिए, शॉर्टकट में लिख सकते हो आप a + 6d a + 4d + 12। ठीक है, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 6d 4d + 12। जल्दी से बताओ क्या आएगी d की वैल्यू? 6 2d इक्वल टू ये d की वैल्यू आ जाएगी 12/2 और d की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब ये वैल्यू देखिए, ये कंडीशन दे रखी है, बस आपको इसमें पुट कर देना है। तो a3 जो दे रखा है आपको 16, तो a3 की देखिए क्या वैल्यू थे, a + 2d = 16, d है हमारा 6 आया हुआ है, तो ये 2 × 6 हो जाएगा, और 6 2 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको एक यूनिक AP जाके मिल गया। अगर ये कंडीशन नहीं होती ना तो आप a कभी भी नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता लगा पाते। 17 सवाल है, देखिए कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP। 20th टर्म का पता लगाना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा जी, लास्ट टर्म से पता लगाना है, यानी रिवर्स जाना है हमें इस AP का। 20th टर्म ऑफ दिस AP। अच्छा, तो चलो पहले ये बताओ फटाफट, ये देखिए AP है 3 8 13, तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है AP है? पहले तो ये बताओ, ये अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये AP? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना? अरे बढ़ती जा रही है वैल्यू सारी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अच्छा, तो इसमें बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या है? टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको? 5 +5 बोलो अभी फिलहाल, ये +5 होता चला जा रहा है। ठीक है, +5 होता चला जा रहा है। तो देखिए अब ये कह रहा है हमें क्वेश्चन में 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म बोल रहा है, यानी हमें रिवर्स बताना है कि इस तरफ से 20th टर्म कौन सी होगी, इधर से नहीं बताना। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, या सेकंड टर्म है, या थर्ड टर्म है, ऐसे नहीं बताना, हमें रिवर्स चलना है कह रहा है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट टर्म होगी तो सेकंड टर्म यहाँ पे होगी, तो थर्ड टर्म इधर होगी, तो इधर से 20वीं टर्म कौन सी आएगी? ठीक है, फ्रॉम द लास्ट। तो क्या करेंगे हम, देखिए चुपचाप क्या करेंगे, इस AP को रिवर्स में लिख लेंगे। तो ये 253 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा, यानी हमें -5 करते जाना है। तो 253 - 5 कितना होगा? इसमें देखिए D जो था +5 था, यहाँ पे हमें D -5 कर देना है। तो 253 - 5 क्या हो जाएगा? 248 एंड अप टू 3। ठीक है, मैंने इसी को रिवर्स में लिख लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी फर्स्ट टर्म जो है ये हो गई है 253 हो गया है, फर्स्ट टर्म 253 हो गया है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है -5 और n दे रखा है हमें 20th टर्म बतानी है फ्रॉम द लास्ट। चुपचाप बस इसको फॉर्मूले में रख दो बस। ठीक है, A20 क्या आएगा? A + n-1d। A की वैल्यू है 253, n है क्या हमारा 20, तो ये 19 हो जाएगा, और D की क्या है -5, तो 19 5 कितना होता है? 19 5 क्या होता है बच्चों? 19 5 क्या होगा? ठीक है, तो 20th टर्म जो आएगी 158 आएगी। तो बच्चों अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, फिर से कनेक्शन चला गया। अभी आपको 10 बजे वाली क्लास में मिलते हैं।